भैया वो मैं भाभी के पास आया था, इनकी बहुत तबीयत खराब है, फीवर आ रहा है बहुत तेज। तो मैं क्या कर सकता हूँ भला? काश कर रही होती हमारी। तो बना लो, मेरे कौन से बच्चे हैं। बस अब बहुत हुआ। अब जो बात होगी तुम्हारे मम्मी पापा के सामने होगी। तंग आ गए तुम्हारी रोज की किस से। मम्मी पापा से नहीं, अब बात सीधे कोर्ट में होगी। अरे हाँ ठीक है, जाओ जो मिले सो कर लेना। अब मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुक सकती। हाँ ठीक है, रुका किसने? जाओ जाओ, 2 दिन माई के घर होगी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। तो दरवाजा बंद करके जाओ। हेलो सर, मेरा नाम रिया है। सर आपके यहाँ पे रूम रेंट पे मिल सकता है क्या? रूम? सॉरी, रूम तो नहीं है। वो एक्चुअली सर मेरा एग्ज़ाम सेंटर भोपाल में पड़ा है और मेरा कॉलेज भी यहाँ से बहुत पास है, तो अगर रूम रेंट पर मिल जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। ओह, तो ये बात है। सर प्लीज़ देखिए ना, अगर कुछ पॉसिबल हो सकता है तो मैं कहाँ जाऊँगी? ठीक है, अगर ऐसा है तो रह लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। कहाँ है? ये साइड वाला कमरा आपका। ओके। कहाँ गए सब लोग? ये दरवाजा कोई क्यों नहीं खोल रहा है? कौन है? आप कौन? भैया ने दूसरी शादी कर ली? अरे भाई हमसे एक शादी नहीं संभाली जा रही, तुम हमारी दूसरी शादी करवा रहे हो। कुछ रहो। रिया जी। ये है हमारे छोटे साहबजादे विनय, और फिलहाल ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हाय। विनय, ये है मिस रिया। ये एग्जाम देने के लिए यहाँ पे आई हैं और इन्होंने आज से ही हमारे घर का रूम रेंट पे लिया हुआ है। अच्छा आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं भाई, तुम इन्हीं को चाय पिलाओ, मैं चला बैंक की जॉब करने। ओके सर। व्हाट सर? भाई मैं तुमसे इतना भी बड़ा नहीं कि तुम मुझे सर बुलाओ। शेखर जी बोल सकती हो, राइट? जी। ओके शेखर जी। ऑलराइट, चलो सी यू इन द इवनिंग, बाय बाय। देखा मेरा आइडिया? मुझे पता था कि भैया भाभी के बीच लड़ाई चल रही है और भाभी कभी भी घर छोड़ के जा सकती है, इसीलिए तुमको मैंने यहाँ आने के लिए बोला। और जल्दी आ गई तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हम जब तक चाहें दिल खोल कर मिल सकते हैं। सारा प्यार इधर ही कर लोगे क्या?
अरे नहीं, तुमको तो पलकों पे बैठाएंगे, कमरे तक ले चलेंगे। क्या भैया, कम से कम घर पे तो रेस्ट कर लिया करिए। जितना काम हम बैंक में करते हैं उतना ही काम हम घर पे करते हैं। अरे हम बैंक वालों की जॉब ऐसी रहती है विनय, हर वक्त काम की टेंशन बनी रहती है। खैर तू ये सब छोड़ और ये बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक चल रही भैया, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। रियली? चलिए तो बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच भैया। वैसे भैया, आपकी और भाभी की फिर से लड़ाई हो गई है? अब क्या बताऊं विनय, ये औरत मुझे कितना टेंशन देती है। पूरे टाइम बस वही लड़ना झगड़ना, एक बात का बतंगड़ बना देती है, फिर उसके बाद 10-10 दिन बात नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ टेंशन देती है मुझको, और कुछ नहीं। आई नो भैया, क्या बहुत टेंशन में रहते हैं। टेंशन? मैं ही जानता हूँ विनय मैं कैसे जी रहा हूँ। भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं भाभी से बात करता हूँ। ठीक है भाई, मेरे काफ़ी सारे दोस्त ये कोशिश करके देख चुके हैं, एक कोशिश तुम भी करके देख लो। ठीक है भैया, आप रेस्ट करिए, मैं बात करके आपको बताता हूँ। ठीक है, गुड नाइट भैया। गुड नाइट। अरे वाह रिया, खाना तो बड़ा शानदार बना है। तो एक बात है, तुम जिसकी भी वाइफ बनोगी उसकी बल्ले बल्ले कर दोगी। हाँ बिल्कुल सही कहा भैया आपने, खाने का स्वाद तो बिल्कुल ढाबे जैसा है। लेकिन आपने तो खीर लिया ही नहीं, मैं देती हूँ। अरे हमें भी दे दो भाई। हाँ। ये भी बहुत कमाल है। थैंक यू। वाह क्या बात है। क्या कर रहे हो विनय? किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें गलत क्या है? अपनी होने वाली बीबी के साथ प्यारी तो कर रहा हूँ। तो कभी फिर शॉपिंग भी करा दिया करो ना। ऐसा है, उसके लिए पैसे होने चाहिए, और तुम्हें पता है ना कि मैं अपने भाई के ऊपर डिपेंड हूँ। अरे यार, जब भी पैसों का बोलो तुम यही रोना लेके बैठ जाते हो। तुम कब तक गवर्नमेंट नौकरी ढूंढते रहोगे? कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढ लो ना। ऐसा है, ज़्यादा ज्ञान मत दो मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए और कौन सी नहीं, मुझे अच्छे से पता है। तो फिर मुझे पैसे दे दिया करो ना। हाँ, एक तो पैसे देते नहीं हो, ऊपर से मुझसे भी उधारी मांग लेते हो। ना मेरे पास पैसे हैं और ना हम देंगे, समझी? हाँ तो फिर मेरे पास मत आना आज के बाद। हाँ तो ठीक है, नहीं आएंगे, जा रहा हूँ मैं भाभी के पास। हाँ जाओ।
विनय तुम? राम भाभी, सुना है कि आपकी तबीयत खराब है? हाँ, कल से थोड़ा फीवर है। मम्मी पापा बाहर गए हैं, अकेली हूँ घर में। आओ रूम में चलते हैं। चलिए। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है? पैर में थोड़ा दर्द। अब रुकिए, मैं आपकी हेल्प कराता हूँ। पैर बहुत टूट से रहे हैं। अरे भाभी, चलाइए, मैं ऑयल लगा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत लगाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका देवर ही तो हूँ। अब क्या, आपको ऑयल नहीं लगा सकता? बताइए कहाँ रखा है ऑयल? इस ड्रॉर में। भाभी, आराम मिला आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो आप दवा खा लीजिए आप। हेलो। हाँ बोलो विनय। हाँ भैया, वो मैं भाभी के पास आया था। इनकी बहुत तबीयत खराब है, फीवर आ रहा है बहुत तेज। तो मैं क्या कर सकता हूँ विनय? और वैसे भी मैं वहाँ आऊँगा तो क्या होगा? फालतू वही लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देगी, खामखा और कला बढ़ेगी। अरे आप आके देखो तो सही एक बार। मेरे आने से क्या होगा विनय? और वैसे भी तुम हो ना वहाँ पे। हाँ, अगर कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। वो तो है भैया। ठीक है। ठीक है, बाय बाय। रिया, रिया। क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मैं क्यों आया था। अब तो फिर याद कर लीजिए ना। ओ हाँ, ये 1 लाख कैश है, ये तुम अपने पास रख लो। जब मैं तुमसे मांगूं तो दे देना। ठीक। वैसे आज तुमको ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। क्यों? हर रोज खूबसूरत नहीं लगती हूँ क्या? नहीं मतलब लगती हो, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लग रही हो। थैंक यू।
ओके, ठीक है, मैं कल आपको याद दिला दूंगी। थैंक यू। वेलकम। भाभी ये लीजिए पानी। अभी ठीक है आप? ठीक है, आप रेस्ट करिए, मैं बगल के रूम में हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप मुझे आवाज़ दीजिएगा। तुम कितने केयरिंग हो विनय। तुम्हारी शादी जिस भी लड़के से होगी वो बहुत लकी होगी। थैंक यू भाभी। वैसे भैया भी बहुत केयरिंग है, बस वो क्या है कि आपके और उनके बीच में गलतफहमियाँ हो गई हैं, इस वजह से इतना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। लेकिन जिस तरह से तुमने मेरी केयर की है शिखर ने कभी नहीं की। मैं बहुत सहन करती हूँ। काश तुम्हारे जैसा मेरा पति होता। कोई बात नहीं भाभी, सब ठीक हो जाएगा। मेरा शोल्डर बहुत पेन हाँ, कर रहा है। अरे भाभी मैं दबा देता हूँ ना। किस कर ही रहे हो तो ठीक से करो ना। आई लव यू भाभी। आई लव यू विनय। शेखर जी, ये लीजिए आपका लंच, और खाने के बाद ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। अच्छा, तुम्हारे हाथ की कोई चीज़ बुरी भी बनती है क्या? अरे मैं तो कैश लाना भूल ही गई, मैं अभी लेके आई। हाँ बस 1 मिनट। शेखर जी, ये लीजिए कैश, क्यों? गिन से अच्छे से गिन लीजिएगा। कम ऑन रिया, गिन लीजिएगा मतलब? अगर मुझे तुम पे भरोसा नहीं होता तो क्या मैं तुमको ये कैश देता? I'm sorry but you hurt me today. सॉरी सॉरी सॉरी। It's okay. See you in the evening. बाय। Bye bye. रिया, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई लव यू रिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो शेखर जी, वो मैं विनय से प्यार करती हूँ। जानता हूँ। हाँ, उस दिन मैंने तुम्हारी और विनय की सारी बातें सुन ली थी। अरे फाइल तो अंदर ही भूल गया। इसीलिए तुमको मैंने यहाँ आने के लिए बोला। दिल खोलकर मिल सकते हैं आप। कोई बात नहीं, मिल लो तुम लोग, ठीक है। रिया, मैंने तुम्हारे रूम में एक ड्रेस रखी हुई है। शाम को जब मैं वापस आऊँ, अगर तुम मुझे वो ड्रेस पहनी मिली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो।
वरना मैं समझूंगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। काश कर रही होती हमारी। तो बना लो, मेरे कौन से बच्चे हैं। मार डालेंगे भैया मुझे। मार तो तब डालेंगे जब पता लगेगा, हम दोनों भाग जाएंगे। क्या सोच रही है रिया? हाँ बोल देना शेखर जी को। विनय से ज़्यादा अर्न करते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी है, लाइफ सेट हो जाएगी। और वैसे भी विनय तो बेरोजगार है। I love you, Riya. I love you too. शेखर जी। शेखर जी नहीं, सिर्फ शेखर। रिया! हाथ तो पकड़ना। अब ये मेरी होने वाली बीवी। मुझे शर्म आती है आपको अपना भाई बोलते हुए। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं यहाँ पे आपको और भाभी का झगड़ा सुलझाने आया हूँ और आप मेरी गर्लफ्रेंड के साथ गलत कर रहे हैं। You cheater! मुझे चीटर बोल रही है? क्या मुझे नहीं पता तू क्या कर रही? तू क्या कोई छर्रे उड़ा रही है सोने के साथ? जो हुआ सो हुआ, पर मुझे मंजू को एक बार तो देखना ही चाहिए ना। इसने मेरी बीवी के साथ गलत किया, मैं भी इसकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूंगा और उससे शादी भी करूंगा।
मुझे ज्ञान देती है नीच। हाँ, अब तू देख, मेरी ऐसे शादी कर, वो करके ही मानूंगा। मैं भी देखता हूँ तू क्या करेगी। जा जा, जो करना है कर ले, जा। ठीक है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने जो मेरे बीवी को छुआ उसका क्या? हाँ, उसका क्या? शेखर जी, भैया, शेखर जी, भैया, शेखर, भैया, भैया, शेखर, भैया। पीछे हो जाइए सब, हटिए, पीछे होइए। तो मर गया है। किसने मारा इसे? इसने। कांस्टेबल, अरेस्ट करो। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ विनय को ही नहीं, मुझे भी अरेस्ट कर लीजिए। मैंने अपनी जिद के कारण अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। अगर मैं शेखर से झगड़ा नहीं करती ना, तो शेखर कभी किसी दूसरी लड़की के बारे में नहीं सोचता, और ये सब कभी नहीं होता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसमें गलती मेरी भी है। अगर मैंने खुद को कंट्रोल रख लिया होता तो शायद आज मेरा परिवार ऐसे उजड़ता नहीं। अगर आप सब लोग सही समय पर समझदारी दिखाते तो कभी गलत रास्ते पर ना जाते। सजा तो मिलकर रहेगी। लेकर चलिए, चलिए, और आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए